हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे चकाचक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे बहुत ही अहम और ज़रूरी सबक, और वो अहम ज़रूरी सबक का नाम क्या है? उर्दू कवायद। उर्दू कवायद की बहुत बेसब्री से बात क्या भाई लोग इंतज़ार कर रहे थे, सर कब उर्दू कवायद की वीडियो आएगी, कभी बनाएंगे, कब हम पढ़ेंगे, कब तैयारी करेंगे, कब हमारा एग्जाम भी जल्दी सर पे ऊपर है। तो आप वो सब चिंता छोड़ो, वो सारे टेंशन छोड़ो, उर्दू कवायद की वीडियो लेकर के आज आ भी गया हूं और कंटिन्यू इसके ऊपर वीडियो बनती रहेगी। तो चलिए हम चलते चैप्टर की तरफ, अरे कवायद मतलब सबक की तरफ चलते हैं। सबक की तरफ जाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूं कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और पढ़ने के लिए खुद भी मोबाइल लेकर के बैठ जाइए और तवज्जो और ध्यान के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमें आज ये समझना है कि उर्दू कवायद किसको कहते हैं, क्या है उर्दू कवायद। तो देख लीजिए, सबसे पहले उर्दू कवायद लफ्ज जो उसको समझ लीजिए। कवायद ये कायदा की जमा है, कवायद कायदा की जमा है। और कवायद या कायदा के मतलब क्या होते हैं? तो उसूल, ज़ाब्ता, कायदा, कानून। उसूल, ज़ाब्ता, कायदा और कानून जिससे हम बोलते हैं, उसी से बना हुआ कवायद। और कवायद खुद जमा है, किस चीज़ की जमा है भाई? कायदा की जमा है। चलिए आगे चलते, उर्दू कवायद किसको कहते हैं? उर्दू कवायद किसको कहते हैं? तो उर्दू कवायद कहते हैं उन उसूल, उन ज़ाब्ते को, उन उसूल और उस ज़ाब्ते को जिसके ज़रिए उर्दू पढ़ना, लिखना, बोलना हमारे लिए आसान हो और उसमें किसी तरह का गलती ना वाक़ हो, किसी तरह की गलती वाक़ ना हो। देखिए, उन उसूल और ज़ाब्ते को उर्दू कवायद किसको कहते हैं? उन उसूल और ज़ाब्ते को जिन उसूलों कायदे की रियायत से लिखने, पढ़ने और बोलने में किसी किस्म की गलती ना हो, तभी तो कहा गया है कायदा। जब उसके अंदर गलती ही हो जाए तो वो कायदा क्या, किस तरह का कायदा रहेगा? इसीलिए इसको कहा गया कायदा कि उससे आदमी को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हो फायदा, इसीलिए इसको कहा गया कायदा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, क्या है भाई? तो उर्दू कवायद को कितने हिस्से में तकसीम किया गया? उर्दू कवायद को कितने हिस्सों पर तकसीम किया गया है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है, तब हम आगे जाएंगे। जब हम बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं, तो क्यों ना शुरू के एकदम से शुरू से जो बातें वो सारी बातों को जानते हुए चले। उर्दू कवायद आपकी मतलब बढ़िया एकदम बेस्ट बनाना है तो आपको तवज्जो देना। चलिए, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों पर तकसीम किया गया है और उन 5 हिस्सों का नाम क्या है? नंबर 1 है इल्म हिजा। नंबर 1 इल्म हिजा, जिसको हम लोग कहते हैं इमला, इल्म इमला भी कहते हैं, लेकिन इल्म हिजा या इमला दो जो भी बोलो। नंबर 1। नंबर 2 पे क्या है भाई? इल्म सर्फ। नंबर 2 पे क्या है? इल्म सर्फ। नंबर 1 इल्म हिजा, नंबर 2 इल्म सर्फ। नंबर 3 क्या है? इल्म नाहव, इल्म नाहव। चलिए, इल्म नाहव किसको, सब आगे हम जानेंगे। नंबर 3 पे इल्म नाहव। पता चला इल्म हिजा, इल्म सर्फ और इल्म नाहव, 3 किस्म हो गए। नंबर 4 इल्म बलागत। नंबर 4 पे क्या है? इल्म बलागत। पढ़ते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नाहव, इल्म बलागत, 4 हो गए। और नंबर 5 में क्या है? इल्म उरूज। नंबर 5 पे क्या है? इल्म उरूज। पांचों के नाम आपको याद हो गए होंगे। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नाहव, इल्म उरूज और इल्म बलागत, मतलब इल्म बलागत और इल्म उरूज याद हो गए। अब इन सब किसको कहते हैं भाई? इन सब का फायदा क्या है, इन सब की जरूरत क्या है, किसमें किस चीज को बयान करते हैं, किसके क्या है, सबको जानते हैं। तो इल्म हिजा कहते हैं वो इल्म, इल्म हिजा वो इल्म है जिसमें हुरूफ तहज्जी, उनके रस्मुल खत और मखरज का बयान होता है। ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, इसको समझेंगे भी। इल्म हिजा वो इल्म है जिसमें हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी किसको बोलते हैं? अलिफ बा ता सा जीम हा खा, जो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज तक पता नहीं था, तो उसको अपने कहते हैं हुरूफ तहज्जी। लेकिन हुरूफ तहज्जी, इल्म हिजा के अंदर सिर्फ हुरूफ तहज्जी बोलने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इल्म हिजा के अंदर वो इल्म जिसमें हुरूफ तहज्जी, उनके रस्मुल खत और मखरज का बयान होता है। रस्मुल खत क्या है? ये जो लिखने की जो शक्ल है, लिखने की जो शक्ल है उसी को हम कहते हैं रस्मुल खत। अब क्या है? अलिफ यूं होते सीधा, ये अलिफ है, हम अलिफ को टेढ़ा बकला लिखेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए कहा गया है रस्मुल खत जो फिक्स हो चुका है,
जिस तरह अलिफ लिखने का पहले से हो चुका है उसी तरह अपने को अलिफ हमेशा लिखना पड़ेगा। ये हो गया रस्मुल खत, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। मखरज का क्या मतलब है? जो हुरूफ है वो हुरूफ कहाँ से अदा हो रहा है, यानी कि मिलते जुलते, कई हुरूफ मिलते जुलते रहते हैं आवाज में, लेकिन उसके निकलने की जगह मखरज, कहाँ से वो अल्फाज, कहाँ से वो हर्फ निकल रहा है, उससे हम कह रहे हैं कि मखरज। पता चला कि इल्म हिजा वो इल्म है, इल्म हिजा, इल्म का मतलब जानकारी, मालूमात, तो वो मालूमात, वो जानकारी जिसमें हुरूफ तहज्जी, उनके रस्मुल खत और उनके मखरज वगैरह का हमको इल्म हो। जैसे एक है हा, फिर एक है हा, इन दोनों हा जो है, इन दोनों हा की लिखावट अलग है। एक हलक से अदा करते हैं हा, और एक एकदम नीचे हलक से हा, हा और हा। तो देखो बोलने के लिए तो दोनों हा है, दोनों में अपने हाँ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की शक्ल अलग है। इसी तरह दोनों का अदा करने का तरीका भी अलग है। ये हमको इल्म हिजा में पता चलता है। खा और खा, देखो खा एक क्या है, गोल खा है, ऊपर नुक्ता डाल दिए, और एक खा कौन सा है जिसमें हे लगा करके जोड़ते बनाते, वो हुआ खा, कप में लग के खे बनाते खा। दोनों में फर्क हो गया। नंबर 2 पे चलते हैं, इल्म सर्फ। देखिए इल्म हिजा की तारीफ आपने याद कर लेनी है, जैसे कि मैंने बोला है। इल्म सर्फ किसको कहते थे? इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अल्फाज की बनावट और उनके तगय्युर और तबद्दुल से बहस होती है। इल्म सर्फ किसको कहते थे? इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अल्फाज की बनावट, लफ्ज, जुमला, अल्फाज बन कैसे रहे, वो हमें किस में पता चलेगा? इल्म सर्फ में। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अल्फाज की बनावट और उनके तगय्युर, बुरे तो बदलाव, तब्दीली किस तरह से होती है, उसी के ऊपर बहस होती है। और वो बहस किस इल्म में होती है? किस में? जो इल्म सर्फ के अंदर होती है। जैसे एक लफ्ज मैं बोल रहा हूं पढ़ना, लफ्ज में बोला पढ़ना, लेकिन पढ़ना क्या मतलब है? पढ़ना हमेशा पढ़ना ही रहेगा क्या? वो वक्त के हिसाब से बदलता रहता है ना। जैसे कि पढ़ना एक लफ्ज, उससे से पढ़ता है, पढ़ने वाला, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, पढ़ चुका है, ये सब देखो तो पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा, ये सब इसके अंदर तब्दीली आ रही, बदलाव आ रहा है। तो ये सब किसके अंदर हो रहा है? इल्म सर्फ के अंदर हो रहा है। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अल्फाज की बनावट और उसमें तब्दीली, तगय्युर, चेंजिंग वगैरह का हमको इल्म होता है, उसी को हम कहते हैं इल्म सर्फ। 2 हो चुके। नंबर 3 पे चलते हैं, इल्म नहव किसको कहते हैं? देखिए इसको जानना हमारे को जरूरी है, क्योंकि हमसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि इल्म उर्दू कवायद को कितने हिस्सों पर तकसीम किया गया है। तो उस वक्त हम अपने जहन को दौड़ाते रहेंगे, अरे कितने हिस्से पे तकसीम किया गया पता ही नहीं। तो अभी ध्यान दे लो, इल्म नहव वो इल्म है जिसमें जुमलों की बनावट और उसकी तरकीब व तरतीब से बहस होती है। अब जुमला किस तरह से बना है, इल्म नहव के अंदर ये बातें चल रही है कि जुमला किस तरह से बना है, जरा तवज्जो रखना। इल्म नहव वो इल्म है जिसमें जुमलों की बनावट और उसकी तरकीब और तरतीब से बहस होती है। किस तरह बहस हो रही है? तरकीब किसको कहते हैं? देखिए एक लफ्ज मैं बोलूंगा, आपको उसके अंदर फर्क समझ में आ जाएगा। अपन बोल रहे हैं जैद आया है, मैंने किसी को बोला जैद आया है, आपको पता तो चला कि जैद आया है, लेकिन जैद के आने में हमें क्या 2 बात पता चल रही है। एक तो बंदा जैद है, उसके बारे में हमको मालूम हो रहा है कि जो आ रहा है वो कौन है? जैद है। दूसरा किस चीज का इल्म हो रहा है? कि वो आ रहा है, जैद आया है, और ये आया फेल है। पता चला कि इसमें मालूम है इस्म और फेल है, 2 लफ्ज मिलकर बना हुआ है। तो ये इस लफ्ज को हम क्या बोलेंगे? इसमें कौन सी तरकीब होगी, कौन सी तरतीब होगी? तो ये जैद आया है फेलिया, जैद फेल है ना, आया फेल, तो ये जुमला हमारा फेलिया बना, क्योंकि इसके अंदर काम पाया गया, तो ये जुमला फेलिया हुआ उर्दू कवायद के हिसाब से। लेकिन एक दूसरा लफ्ज मैं बोलता हूं, जैद है, कौन भाई? ये जैद है। मैंने दूसरा एक लफ्ज क्या बोला? ये जैद है। किसी के बाजू में या अपने या आप किसी के भी बाजू में एक बंदा बैठा हुआ है, उसके बारे में दूसरे बंदे को हम क्या बोल रहे हैं? ये जैद है। तो देखिए हम यहाँ पे बता रहे कि ये जैद है, तो एक तो पता चला कि ये जो बंदा बैठा हुआ है इसका नाम जैद है, और हमें यहाँ पे खबर मिली है, हम समझ चुके कि ये बंदा जैद है, जो बाजू बैठा हुआ है इसका नाम हम सब हमको पता चल गया। लेकिन इसके अंदर हमें किसी काम का पता चल रहा है, वो जैद आया है या जैद ने कुछ काम किया है, पढ़ा है या लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसके अंदर हमें
किसका? इसम। ये जैद क्या है भाई? इसम है, और इसमें से हमको खबर मिल रही है, तो ये जुमला इस्मिया हो सकता है। ये जुमला कौन सा हो जाएगा? इस्मिया होगा या फिर खबरिया होगा। लेकिन खबरिया सामने बंदा मौजूद है, बताया जा रहा है, तो ये तो जुमला इस्मिया हो गया, क्योंकि इसके अंदर फेल से काम किया तो जुमला फेल है, इसके अंदर इसमें से काम किया जुमला इस्मिया। लेकिन ये किसमें हुआ? इल्म नहव में हुआ। बोला है ना तरकीब, तरकीब। तो इल्म ना वो इल्म है जिसमें अल्फाज, जुमलों और अल्फाज वगैरह की बनावट और उसकी तरकीब और तरतीब से बहस होती है। नंबर 3 हो चुका। नंबर 4 पे चलते हैं। इल्म बलागत किसको कहते हैं? इल्म बलागत के बारे में सर बता दीजिए, लो सुन लो। इल्म बलागत वो इल्म है जिसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्जी व मानवी खूबियों से बहस की जाती है। देखिए इल्म बलागत क्या है? आप किसी जुबान के ऊपर महारत हासिल कर लेते, किसी जुबान को एकदम बेस्ट अच्छी तरह से जान लेते, पढ़ लेते, सीख लेते, तो उसके बाद क्या होता है मालूम है? उस जुबान के अंदर खूबसूरती पैदा करते हैं, एक अच्छे अच्छे अल्फाज, वो अल्फाज जिसके माना बहुत ज्यादा गहरे हो, ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस किस्म होता है इल्म बलागत के अंदर, इस चीज का इल्म होता है। इल्म बलागत के अंदर जो मानवी अल्फाज, हर अल्फाज के माने होते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके माने बहुत ज्यादा गहरे होते हैं और उसके बहुत सारे माने भी निकलते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इल्म बलागत। जब अपने कलाम में, कलाम किसको बोलते हैं? जो हम बातें करते हैं यही कलाम है। तो अपनी बातों में, अपने कलाम में लफ्जी या मानवी खूबी पैदा करना, जो कोई अपने अल्फाज को, जब हमारी बात को सुने तो क्या सामने वाले हिल जाए, अरे क्या बंदा बोलता है यार, क्या अंदाज है, क्या तरीका है, क्या खूब अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो यह इल्म बलागत के अंदर होता है। इल्म बलागत वो इल्म है जिसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्जी व मानवी खूबियों से बहस की जाती है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अपने कलाम में खूबी ला सकते हैं ऐसा कुछ करके, लेकिन समझा दिया। आगे चलते हैं। यह सब तारीफें लिखी हुई है, आप तारीफ लिख भी सकते हैं, सुन के याद भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। नंबर 5 पे इल्म उरूज। नंबर 5 पे क्या है? इल्म उरूज। इल्म उरूज किसको कहते हैं? तो देखो, पढ़ लेना, जान लेना हमारे लिए काफी और जरूरी है, जरूरी भी है और काफी भी है इल्म उरूज, लेकिन हमारे लिए लाजमी नहीं है। क्यों लाजमी नहीं? क्यों? ये शेर व शायरी के फन के हिसाब से जो लोग शायर होते हैं उनके लिए है कि इल्म उरूज के अंदर क्या होता है। तो इल्म उरूज वो इल्म है जिसमें फन शायरी और उसके उसूल जवाबित से बहस की जाती है। ठीक है, इल्म उरूज किसको कहते हैं? इल्म उरूज वो इल्म है जिसके अंदर फन शायरी के उसूल और जवाबित वगैरह से बात की जाती है। शायरी के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या हम जा करके बोल दिए नाम और काम, जाम और शाम, हो गई शायरी? बिल्कुल नहीं। ये अल्फाज है यार, आम मतलब सब कोई बोलता रहता है, क्या नाम है आपका, क्या काम है आपका, क्या वक्त है भाई, शाम है, सुबह, ये सब तो चलता रहता है। दरअसल शायरी के लिए जो उसूल है उसके अंदर काफिया है, रदीफ है, उसके अंदर बहुत सारे अल्फाज को जोड़ने का तरीका, कब किस अल्फाज को, कब किस लफ्ज को रखना है, कब शायरी के काफिया रदीफ मतलब उन सबको रखना है, कब बनाना है, तो वो शायरी के हिसाब से। लेकिन हमसे अगर पूछ दे कि इल्म उरूज किसको कहते थे, इल्म उरूज वो इल्म है जिसके अंदर फन शायरी और उसके उसूल जवाबित वगैरह से बहस की जाती, बातें की जाती है। ये तो वो चीज हुआ जो हमारा बेसिक शुरू है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? तो देखो इल्म हिजा किसको बोलते भाई? रस्मुल खत, हुरूफ तहजी, यानी उसके अंदर हुरूफ की बहस होगी। जब हम हुरूफ का बयान पढ़ेंगे ना तो इल्म हिजा में आ जाएंगे। लेकिन जब हम अल्फाज यानी जुमले वगैरह के बारे में, लफ्ज वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे कि लफ्ज कैसे बनता है, उसमें तब्दीली कैसे आती है, जब हम पढ़ेंगे तो मान लो कि इल्म सर्फ में आ जाएंगे। और जब हम जुमले वगैरह की, है ना, किस तरह का ये जुमला है, जुमला फेलिया, इस्मिया वगैरह जो हम पढ़ेंगे तो इल्म नहव में आ जाएंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले किधर? इल्म सर्फ की तरफ। और इल्म सर्फ में जिस चीज से बातें हुई है, किस चीज से बात हुई भाई? इल्म सर्फ के अंदर अल्फाज, जिसमें अल्फाज की बनावट और उनके तगय्युर तबद्दुल से बहस होती है। तो हम चल रहे हैं इल्म सर्फ की तरफ और इसके अंदर जो कुछ बातें होगी अब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इल्म सर्फ अब शुरू करते हैं। इल्म सर्फ किसको कहते हैं?